x माइनस 2y होल क्यूब माइनस 64z क्यूब। अगर आप ये सोच रहे हो कि a क्यूब, सॉरी, अगर आप ये सोच रहे हो बेटा कि आप यहां पर a माइनस बी होल क्यूब एक्सपेंड कर दोगे, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अगर चैप्टर 4 का फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब आप एक्सपेंड कर दोगे, बेटा मैंने स्टार्ट में बता दिया था, हम a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब एक्सपेंड तो करते ही नहीं फैक्टराइजेशन में, एक्सपेंड नहीं करते। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन में एक्सपेंशन का ऑपोजिट करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप कि आप यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब एक्सपेंड करोगे। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में x माइनस 2y होल क्यूब माइनस 64 को मैंने लिखा 4z होल क्यूब। अगर एक्सपेंड नहीं कर सकते तो फिर इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब से कर लो फैक्टराइज। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सपेंड नहीं करना, चैप्टर 4 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। फैक्टराइजेशन में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करते हैं। फैक्टराइजेशन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करते हैं, होल क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने। अब आप देखिए बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 4z, ए माइनस बी। फिर बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ये बेटा a है और ये b है, x माइनस 2y, x माइनस 2y 4z। बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी हुआ, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। फॉर्मूले बहुत अच्छे से, फॉर्मूले ऐसे आने चाहिए जैसे आपको अपना नाम आता है, फिर क्वेश्चंस करो तो मजा आएगा, वरना नहीं बेटा। 30 बेटा इसके बाद क्या किया जाएगा, अब हम यहां पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। किस फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे बेटा इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर से, सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आप इसको एक्सपेंड ना करो तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा बेटा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो इसको एक्सपेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे भी x y z है, तो सिंप्लीफाई होगा बेटा ये। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab ना 4xy, मैंने डायरेक्ट किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। बेटा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4xz, 4 2 जा 8yz, 4 2 जा 8yz, 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर, x माइनस 2y माइनस 4z।
बेटा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 16z²। और देखिए बेटा ये लिखा हुआ है 4xy माइनस का 8yz, फिर ये प्लस का 4xz। बेटा यही आपका आंसर है। राउंड ब्रैकेट कर लेता हूं, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा। यू कैन टर्न ऑन योर माइंड। कोई कंफ्यूजन? तलहा शेख अनम्यूट करो बेटा तुम। तलहा शेख टर्न ऑन योर माइक बेटा। धरूप कुमार आप लाइन पर आइए बेटा। जी सर, वो ये आपने फॉर्मूला लिखा है ना, a-b² जी बेटा। सर इसके नीचे वाले स्टेप समझा दें। a-b² देखो बेटा, अगर मैं आपको यहां समझा दूं x - 2y का होल स्क्वायर, बेटा ये कैसे ओपन होता है? ये ओपन होता है a² एस प्लस यस b² माइनस 2ab से। बेटा x का स्क्वायर फिर 2y का स्क्वायर 4y²। ठीक है बेटा, a² प्लस b², x का भी स्क्वायर हुआ 2y का स्क्वायर भी हुआ। ठीक है, अब 2ab तो 2 टू द 4xy डायरेक्ट किया ना मैंने, इतने बड़े तो हम हो गए हैं भाई। जी ये डायरेक्ट हुआ है, इतने बड़े तो हम हो गए हैं, हो गए हो ना इतने बड़े तो। जी सर। ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन बेटा इस क्वेश्चन में, वरना हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 बेटा बहुत ही सिंपल है। देखिए पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 ये एज इट इज होगा 6 और 7। मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो कर देता हूं 6 और 7 का। ये क्या हुआ भाई? सब है वही नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं। एक मिनट, मैं इसको ढूंढ कर लाता हूँ, देखता हूँ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं सॉल्व कर दूंगा। बेटा मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ऐसे ना वक्त जाया हो जाएगा। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बेटा पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं आप लोग। 125 r³ माइनस s प्लस a t
होल क्यूब। पार्ट नंबर 6, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में भी वही बात है कि आपको होल क्यूब एक्सपेंड नहीं करना ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। फैक्टराइजेशन में एक्सपेंशन नहीं होती बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टराइज कीजिए, 5r का होल क्यूब और s प्लस ए टी का होल क्यूब। अब आप अप्लाई कर दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले बेटा याद कर लीजिए ऐसे जैसे आपको अपना नाम आता है। तो यहां हम करेंगे, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, देखिए जरा ए कौन है, 5r, और बेटा बी कौन है, s प्लस ए टी। माइनस के बाद ब्रैकेट बनेगा ना भाई, 5r और 5r s प्लस ए टी s प्लस ए टी। अब सिंप्लीफाई होगा बेटा, तो आंसर बन जाएगा 5r माइनस s माइनस ए टी, 5r का स्क्वायर 25r स्क्वायर प्लस, बेटा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए अब आप यहां पर, 5r s प्लस 5r a t, और बेटा यहां पर भी s का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2s a t। यहां पर मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। बेटा ये आपका आंसर है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको अरेंज कर सकते हो बेटा, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज। और यहां पर भी अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, पहले स्क्वायर वाले अच्छे लगते हैं, और फिर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और फिर बाकी सबको आगे लिख लीजिएगा। बेटा कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में है तो बताइए, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, यकीनन आप सब ये ट्राई कर लोगे बेटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? तला शेख आप अनम्यूट कीजिए बेटा, तला शेख। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7 बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7। r पावर 5 t स्क्वायर प्लस r स्क्वायर t पावर 8, ठीक है जी।
तो इस क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से मुझे कुछ बताए कि सर क्या करें। यस, मरियम अब्दाल, मुनज़्ज़ा वहीद, बोलो बेटा। या बॉयज में से कुछ कोई बताना चाहे कि क्या करूं मैं। फर्स्ट स्टेप बता दीजिए, हरी अप। बेटा अलाउ किया मैं। स्टेप ये होगा, कॉमन ले लेंगे जी बस, वेरी गुड मेरे भाई, थैंक यू। r पावर 5 r स्क्वायर कॉमन करो, t स्क्वायर t पावर 8 कॉमन, तो क्या बचा, r5 में से r स्क्वायर बाहर, r क्यूब बचा बेटा, t स्क्वायर बाहर, r स्क्वायर बाहर, t8 में से t स्क्वायर बाहर, तो t6। अब इसके बाद जो बाहर लिखा हुआ है r स्क्वायर t स्क्वायर वो कैरी एज इट इज चलता रहेगा बेटा। यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब r और t स्क्वायर। अब बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप ब्रैकेट के अंदर, तो r स्क्वायर t स्क्वायर एज इट इज बेटा। इसके बाद देखिए अब आप a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा r प्लस टी स्क्वायर, r टी स्क्वायर टी स्क्वायर, बस ये आंसर है। r स्क्वायर टी स्क्वायर, r प्लस टी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r टी स्क्वायर प्लस t4। कोई कंफ्यूजन आप अनम्यूट करें और सवाल पूछिए, हरियम। तो बेटा बस एक्सरसाइज में पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह के फजल से बेटा हमने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.4 तक कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे ना एग्जाम में 10 नंबर का आता है और इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर इन तमाम 5.1 से लेकर 5.4 तक की वीडियोस बना के डाल दूंगा। अगर आप उससे रिवीजन करना चाहें तो रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कुछ फैक्टराइजेशन की वीडियोस बहुत पुरानी मेरी बनी हुई है 2 साल पहले की, लेकिन मैं मजीद कोशिश कर मजीद वीडियोस भी बना दूंगा मैं, और जो पहले बनाई थी उन्हें दोबारा भी बैठकर कोशिश करूंगा दोबारा बनाऊं। आगे मेरे पास ऑफर है तो उसमें मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा वीडियोस का। कोई बात करना चाहेगा? की कोई कंफर्म न्यूज़ आई है? यार देखो मेरे भाई, पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेपर्स तो होने हैं, इसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। पेपर्स तो होने हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो पेपर्स तो हर कीमत पर होने ही है। चले आप लोग एक काम करें, वापस से मुझे रिक्वेस्ट भेजें, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, एक 2-3 मिनट बात करूंगा, बस फिर हम क्लास एंड कर देंगे। वापस से रिक्वेस्ट भेजें क्योंकि मीटिंग यहाँ पर एंड हो रही है।